अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो टेबल जो HTML में टेबल किस तरह से लगाना है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था लेक्चर। वो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी इसलिए मैं पार्ट 2 में आपको ले आया हूँ। तो पार्ट 2 में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जहाँ से हमने पिछली वीडियो रोकी हुई थी। जहाँ पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, ठीक है। अब मैं कुछ नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं, जो कि टेबल में थोड़ी सी एडवांसमेंट करने के लिए यूज़ होंगी। ओके, तो आपको आउटपुट भी दिखाई देता हूँ। ये हमने पिछले लेक्चर में ये टेबल बनाया था और आपको बताया था कि ये टेबल, ये कैप्शन का टैग है, ये टेबल रो का टेबल हेडर रो का है और इसके बाद ये सिंपल रोज है और उसमें कॉलम का डाटा एंटर होता है। ओके, अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये जो है, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इसका आपको कलर देना पड़ जाए तो वो आप कलर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ये बाउंड्री है ना, तो सिंपल टेबल का जो टैग है ना, सिंपल स्टार्टिंग टैग जो टेबल जिसे हमने टेबल बनाया उसमें मैंने बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज किया है। इसमें एक हम और एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं स्टाइल का, ठीक है। मैंने यूज क्या किया, स्टाइल के बाद मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इसके अंदर बॉर्डर, मैं लिखता हूँ बॉर्डर कलर, ठीक है। ये चौथे नंबर पर मुझे रिकमेंड हो रहा है तो मैं बॉर्डर कलर सेलेक्ट करता हूँ। और बॉर्डर कलर में सिलेक्ट क्या करना है, अपनी जो भी अपनी मर्जी का कलर है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कई कलर्स हैं तो मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये पसंद आया तो मैं ये कर लेता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्या किया, कलर देने के लिए टेबल के जो टैग है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड किया स्टाइल, उसको उसमें क्या लिखा, बॉर्डर कलर में सिलेक्ट क्या किया, अपनी पसंद का कलर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। आप अपनी मर्जी से यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको एडिट करना है इसको। ओके, तो इस तरह से इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव। तो हम देखते हैं कि क्या बॉर्डर कलर लग चुका है इस पर। तो रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर लग चुका है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से नजर आए। ये देखें, बॉर्डर कलर नजर आ रहा है आपको, ये रेड ये वाला मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से जूम इन, फिर से वापस कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आए। चले इतना कर देता हूँ, वापस आ गया। तो ये समझ आ गई, एक कलर आपको लगाना सिखा दिया कलर। एक और चीज सिखाता हूँ, वो पता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो डाटा है, ये जो आपने इसके अंदर टेबल लिखा हुआ है, ठीक है, टेबल लगा हुआ है ना, ये आप चाहते हैं इसकी विड्थ क्या हो, ये यहाँ तक टेबल आए, थोड़ा सा ये बड़ा टेबल रहा हो। ये तो इतना ही है ना जितना इसमें डाटा लिखा हुआ है, ये उतना उसने इसका साइज रख दिया है। लेकिन आप चाहते हैं इसका साइज यहाँ तक आए कम से कम। मिसाल के तौर पर इस स्क्रीन का जो 70%, इसको मैं जूम इन कर ही देता हूँ कंप्लीट 100 तक ताकि समझ आए। ये देखें, इसका एक्चुअल साइज ये है, ये पूरा पेज है, इसका एक्चुअल साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये आधी स्क्रीन तक ये यहाँ तक एक्सपैंड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए एट्रीब्यूट कौन सा यूज होगा, उसी टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे। किस नाम से, विड्थ के नाम से, ठीक है। विड्थ के नाम से मैं एक यूज करूंगा, इसको मैं इज इक्वल टू कह देता हूं और परसेंटेज बता देनी है कि स्क्रीन के कितने परसेंट हिस्से पे आएगी, ठीक है। स्क्रीन के परसेंटेज में बता देता हूं, हम चाह रहे हैं आधी स्क्रीन पर, तो आधी स्क्रीन के लिए 50% लिखेंगे हम। 50% लगाया, इसको मैं करता हूं सेव और अब मैं दिखाता हूं इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इसका साइज यहाँ तक 50% तक एक्सपैंड हो जाएगा। ओके, देखा, जैसे मैंने रिफ्रेश किया क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सपैंड हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं चले 80% कर देता हूँ, सेव किया इसको मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये 80% हिस्से तक आ गया, ठीक है। आपको अब समझ आ गई, ये इस तरह से आप इसकी विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर 50 नहीं चले 40 कर लेते हैं, ठीक है। 40% तक इसकी रखते हैं विड्थ, तो ये स्क्रीन के 40% हिस्से तक आ गया। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या, आप चाहते हैं कि ये जो पूरा टेबल है ना, इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकें। जिस तरह ये स्टार्टिंग पर इसकी अलाइनमेंट नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी कि हेडर जो H1 का टैग था उसमें एक अलाइन का टैग यूज किया था और उसको मैंने सेंटर करके इसको सेंटर में कर दिया था। आप चाहते हैं कि ये पूरा टेबल ही सेंटर में आ जाए, इसकी भी अलाइनमेंट। उसके लिए क्या, फिर टेबल में हम एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है अलाइन, ठीक है। ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ये टेबल टैग्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये पहले मैंने बॉर्डर का लगाया जिसने बॉर्डर लगा दिया, फिर स्टाइल का टैग लगा के बॉर्डर कलर चेंज किया इसका, उसके बाद मैंने विड्थ इसकी लगा दी। अब मैं एक और लगाने जा रहा हूँ अलाइन का टैग, ठीक है। किसका, अलाइन का। अलाइन सेंटर कर देते हैं, चले, ठीक है। चले सेंटर कर दिया, इसको मैं करता हूँ क्या करता हूँ,
रिफ्रेश करता हूँ, आप एक और बात गौर कर रहे होंगे कि ये पूरी स्क्रीन से बाहर आ रही है, ये कोडिंग बैक जा रही है, तो इसको मैं यहाँ से ये क्लोज कर देता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन आपको नजर आए। ठीक है, ये बस फोल्डर देखने के लिए इस्तेमाल होता है ना, आपको पहले लेक्चर में बताया था। तो इसको क्लोज कर दिया ताकि ये पूरा आपको टैग, ये टेबल, अभी तक ना हम इसी टैग में सारी एडिटिंग कर रहे हैं, इसमें काफ़ी एडिशन कर रहे हैं। अलाइन सेंटर किया, इसको करता हूँ सेव और देखते हैं कि क्या ये सेंटर में अलाइन होता है। रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में अलाइन हो गया। आई थिंक इसको आप बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट पर होता है अलाइन, आप इसको राइट करके देखें, राइट सेट किया, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो देखा ये स्क्रीन के राइट पर चला गया। लेकिन अगर आपने लेफ्ट लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज अगर आप नहीं भी अलाइन का टैग यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि स्टार्टिंग पर ये लेफ्ट पर था तो लेफ्ट पर ही रहेगा। तो रिफ्रेश कर देता हूँ, लेफ्ट का टैग भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गई कि टेबल की अलाइनमेंट, के टेबल की पोजीशन को आप वेबसाइट के कौन से हिस्से पर रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट, राइट या सेंटर। अब इसका ये जो कॉलम्स में डाटा पड़ा हुआ है, आप इसकी अलाइनमेंट कैसे करेंगे, अब ये जानते हैं। ठीक है, क्या है कि ये पहले, ये कौन सी रो है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी है, ये पांचवी है और ये छठी है। आप चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो सेकंड रो है ना, ये SR फरासत के नाम से, जिसमें फरासत है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, बायो है, तो क्या हो इसका ये जो अलाइनमेंट है ना, ये SR जिस तरह ये हेडर में है ना, हेडर में आई थिंक बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में अलाइनमेंट है इसका डाटा। आप चाहते हैं कि जिस तरह ये नहीं डिस्टेंस बराबर सेल्स का, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, चले मैं इसको जूम इन 100% कर देते हैं। ठीक है, जूम इन, ठीक है, इसकी जो अलाइनमेंट है ये तकरीबन आपको सेंटर में ही नजर आ रही होगी। ये क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने वो हेडर टैग लगाया ना, आमतौर पर इसकी अलाइनमेंट सेंटर ही होती है। आप 80% करेंगे तब भी सेंटर में रहेगा हेडर की, इसकी अलाइनमेंट सेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी सादा होती है ना TR वाली, उसकी अलाइनमेंट आपको सेट करनी चाहती है। आप चाहते हैं फरासत भी इस तरह सेंटर में आए, फिजिक्स भी, ये भी, ये भी, तो हम क्या करेंगे, किस में चेंज करना चाह रहे हैं, हम यूज करना चाह रहे हैं रो में। तो कौन सी रो में, फरासत वाली रो कौन सी है, ये वाली रो है, ये नजर आ रही है, ये देखें, जिसमें फरासत वाला डाटा एंटर है, ये TR का यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम जिस तरह ये टेबल में नहीं एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, इसी तरह आप स्पेसिफिकली किसी भी रो में भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं, अलाइन, अलाइन का एट्रीब्यूट यूज करके इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। क्या करूंगा, अभी मैंने सब में नहीं की, अगर आप टेबल में यूज करती हैं, टेबल में यूज करते हैं आप एट्रीब्यूट, तो वो ओवरऑल टेबल पर अप्लाई होता है। अगर आप स्पेसिफिकली रोज में कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें क्या हो गया, TR अलाइन सेंटर, तो कौन सा है, TR सेकंड रो है, ये सेकंड रो ही है ना, आपको याद होगा। चलिए मैं सीरियल नंबर की जगह ना यहाँ पर S2 लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसमें हमने 2 ऐड किया, वहां पर भी 2 पहुंच जाएगा। और बाकी अभी ये नीचे जो है ना अहमद वाला TR, ये ना दूसरी अहमद वाली TR, इसको भी मैंने ऐड नहीं किया, इसमें कोई एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया, ये सिर्फ स्पेसिफिकली सेकंड रो में ही ऐड किया है। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको, करता हूँ मैं रिफ्रेश। देखा, जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर क्या आ गया, 2, जो कि मैंने अभी एडिट किया, सीरियल नंबर की जगह मैंने 2 लिख दिया था, और अलाइनमेंट देखें सबकी सेंटर हो गई। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी रो की अलाइनमेंट कर सकते हैं। आपको ये क्या करना है, ये अलाइन वाला टैग, चले मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी करके हर रो में यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ स्टार्टिंग टैग में ऐड करना है, एंडिंग टैग को कुछ नहीं करना। ठीक है, स्टार्टिंग टैग में, रो के स्टार्टिंग टैग में यहाँ पर मैं ऐड करता जा रहा हूँ, ऐड कर दिया, और इसको मैं करता हूँ क्या, सेव। जैसे मैंने इसको सेव किया और इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, तो देखेंगे सारी अलाइनमेंट सेंटर में हो जाएगी। देखा आपने, इस तरह से आप टेबल के टैग में एट्रीब्यूट यूज करके टेबल पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, रो में यूज करके आप रो पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें समझ आ गई। लेकिन अब हम एक न्यू फीचर सीखने जा रहे हैं, वो क्या है कि कॉलम्स को कंबाइन करना और रोज को कंबाइन करना, मतलब मर्ज करना, सेल्स को मर्ज करना। जिस तरह होता नहीं है कि कई बार होता है कि ये नीचे जो सेल्स होते हैं वो तो एक एक होते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो सेल होता है वो इकट्ठा एक ही सेल होता है। मिसाल के तौर पर ये क्या है, 1 2 3, अब इन तीनों में सब्जेक्ट अलग अलग लिखना पड़ रहा है कॉलम्स में। ठीक है, ये तीसरे कॉलम में मुझे सब्जेक्ट अलग लिखना पड़ा है, इसमें अलग लिखना पड़ा है, और इसमें फिर अलग लिखना पड़ा है। तो क्यों ना ये सिर्फ एक ही सेल हो जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिखा हो, खुद ब खुद समझ आएगा कि ये तीनों में एक ही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये इस कॉलम को और इस कॉलम को पहली रो के, ये पहली रो है ना, ये जो पूरी है ये पहली रो है, इसके हम कौन से कॉलम को है, ये 1 कॉलम है, ये 2 है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा, ये 5वां,
पहली रो के 5 कॉलम है जिसमें हम ये तीसरा, चौथा और 5वां कॉलम कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो मर्ज करना चाह रहे हैं। तो वो कॉलम मर्ज किस तरह से किए जाते हैं, अब उसकी कोडिंग मैं आपको बताता हूं। क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले कौन सी चीज को कंबाइन करना है, पहली रो कौन सी, हेडर रो है ना, हेडर रो। तो हेडर रो में हम कुछ एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए हेडर रो वाला ऑप्शन आ गया, टी हेड, ये हेडर रो बनाने के लिए इस्तेमाल किया था ना। हम चाह रहे हैं ये जो सब्जेक्ट है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या हो, ये हो जाए मर्ज हो जाए। तो उसके लिए जहां से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं मर्ज होना, उस टैग में हम कहां से करना चाह रहे हैं, ये तीसरे कॉलम से करना चाह रहे हैं ना, यहां से लेकर ये तीसरा, चौथा, 5वां, ये तीनों कंबाइन हो जाए। जहां से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहां से आपने उसकी जो रो है, टी हेड है, उसके कॉलम में आपने एट्रीब्यूट एक ऐड करना है कॉल स्पैन के नाम से, ठीक है, कॉल स्पैन का, ये आपने याद कर लेना है, कॉल स्पैन। ये आ गया, रिकमेंड हो गया, कॉल स्पैन लिख लिया। अब वो पूछेगा कि नंबर बताना होगा कि आप कितने कॉलम्स को करना चाह रहे हैं कंबाइन, कितने कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम है, ये 2 कॉलम है, 3 कॉलम है ना ओवरऑल। तो हम यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर 3, कौन से 3 कॉलम्स। इसको मैं क्या कर देता हूं, कंट्रोल एस कर देता हूं, कंट्रोल एस कर दिया, ओके। और इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करके इसको देखते हैं कि क्या ये तीनों कॉलम कंबाइन हो गए, कोई और तो नहीं चेंज हुई, वो भी बता देता हूँ। जैसे मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक सेल कंप्लीट इकट्ठा हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो देखा आपने क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब क्या हुआ, कॉल स्पैन लगाने से ये वाला कॉलम, इसके ऊपर जो कॉलम था, इसके ऊपर जो कॉलम था, इसके ऊपर जो कॉलम था, वो तीनों इकट्ठे हो गए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये जो कॉलम था और ये जो कॉलम था, ये तो आगे को बढ़ गया। क्यों, क्योंकि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। खत्म क्यों करना है, क्योंकि हमने इस कॉलम को 3 कॉलम तक तो एक्सपेंड कर दिया है। इस कॉलम को, ये देखें, इस कॉलम को, ये वाला कॉलम है ना, हमने इसको 3 कॉलम तक एक्सपेंड कर दिया है, यानी मर्ज कर दिया है। लेकिन ये यहां पर लगे हुए हैं। तो जब आपने अगली चीजों को एक्सपेंड करना है ना, जहां तक एक्सपेंड करना है उससे अगले वाले कॉलम्स आपने रिमूव कर देने हैं। रिमूव करने के लिए क्या तरीका है, इसको आप कमेंट कर दें। अब कमेंट क्या होते हैं वो भी मैं थोड़ी देर तक नहीं अभी बताऊंगा। कंट्रोल और स्लैश का बटन दबाना है, फ्रंट स्लैश का, ओके। कंट्रोल और फ्रंट स्लैश का बटन दबाना है। फ्रंट स्लैश कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली फ्रंट स्लैश होती है। कंट्रोल और फ्रंट स्लैश का बटन दबाना है तो इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन सा हो जाएगा और ये चीज कमेंट हो जाएगी। ये कमेंट होने का क्या मकसद है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट होने का मकसद होता है कि कोई भी चीज आप जिस तरह नोट्स नहीं बनाते बुक्स पर, आप लिख देते हैं कि ये आप पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ के ऊपर आप लिख देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इतनी बार आने वाला है। तो आप सिर्फ ये याद रखने के लिए कि जब मैं अगली बार वो बुक पढ़ूं तो मुझे पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसी तरह आप मिसाल के तौर पर एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखा है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी जगह पर आपने कौन सी कोडिंग की है, ठीक है, तो उसके लिए हम कमेंट्स करते हैं। ये कमेंट्स का रोल क्या है, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, आप अपनी याद रखने के लिए, कोई चीज नोट करने के लिए आप लिख देते हैं। इसका प्रोग्रामिंग पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। ये किया कैसे जाता है, कमेंट कैसे किया जाता है, सिंपल आप कोई लाइन लिखें। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूं दिस इज हेडर रो, ठीक है, दिस इज हेडर रो। ये मैंने क्या किया, ये एक लाइन लिख दी और कंट्रोल और फ्रंट स्लैश का बटन दबाता हूं तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं, एक सेकेंड, उसका कमेंट मैं खत्म कर ही देता हूं, इनका भी कंट्रोल स्लैश दबाएंगे कमेंट फिर से खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये कमेंट खत्म हो गया। लेकिन ये लाइन लगी हुई है, दिस इज हेडर रो, ओके। इसको मैं करता हूं यहां पर रिफ्रेश, तो कोई फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया। सिंपल क्या हुआ है, ये एक मैंने कमेंट ऐड किया है, बस ये याद करने के लिए कि ये क्या चीज है, कि यहां पर मैंने ये काम किया है, ठीक है। बस इसलिए ये वाली लाइन या तो आप सिंपल डिलीट कर दें यहां से, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा बॉक्स ऐड कर रहा है इसमें, ठीक है। ये एक्स्ट्रा, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला और ये वाला एक्स्ट्रा वर्ड, तो आप इस लाइन को कमेंट कर दें, ये एज अ कमेंट यूज हो जाएगी। इसको कंट्रोल फ्रंट स्लैश दबाया, इसको भी मैं कर देता हूं कंट्रोल फ्रंट स्लैश। आप देखिए ये क्या काम कर रहा है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है। तीसरा कॉलम क्या करेगा, 3 सेल्स की जगह ले लेगा। कौन से, ये जो उसके नीचे जितने भी है ना रोज, उन सब के, ये वाला फिजिक्स, कंप्यूटर और बायो, इन तीनों के ऊपर ये तीनों एक, ये इन तीनों के ऊपर नीचे जितनी भी रोज आ रही हैं उनका तीसरा, चौथा और 5वें कॉलम के ऊपर ये सिंगल एक कॉलम ही एक्सपेंड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे ये 2 बॉक्सेस गायब हो जाएंगे यहां से। इसको मैंने रिफ्रेश किया
तो आई थिंक मैंने सेव नहीं किया इसको, मैं सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ से सेव किया, ये सेव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये सारा खराब हो जाएगा आपका। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल F5, तो देखा आपने क्या हुआ, वो 2 बॉक्सेस गायब हो गए। ठीक है, इसी तरह आप अब मैं इसको मैं फिर से कर देता हूँ, कमेंट खत्म कर देता हूँ, तो ये बॉक्सेस फिर से ऐड हो जाएंगे। जब भी आपने कोई कॉल स्पैन यूज़ करना है ना, मिसाल के तौर पर अब मैं कर देता हूँ, क्या करता हूँ, चले यहाँ पर 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 करने से क्या होगा, एक बजाते खुद ये एक कॉलम और इससे अगले वाला कॉलम, अब ये सिर्फ 2 को मर्ज करेगा। अब मैंने 3 किया ना, जब 3 को मर्ज किया था तो क्या हुआ था, ये 2 बॉक्सेस बाहर आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनका कोई काम नहीं था। अब मैं 2 को मर्ज करूंगा तो ये फिजिक्स और कंप्यूटर वाला इतना कॉलम हो जाएगा, मर्ज बाकी नहीं होगा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, इसको फिर से सेव करना भूल गया, इसको मैं करता हूँ सेव और यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखें क्या हुआ, उसने कॉल स्पैन टूल लगाया था ना, एक ये मर्ज कर दिया और एक ये मर्ज कर दिया। जब मैंने 3 किया था तो क्या किया था, उसने इस बॉक्स को, ये वाले 2, ये वाला बॉक्स जो है इसको और इसको आगे खिसका दिया था, और ये वाला जो है इसको यहाँ तक रख लिया था, मतलब इसको यहाँ तक मर्ज कर दिया था। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जितना भी हम कॉलम्स मर्ज करते हैं ना, उससे अगले जो कॉलम्स होते हैं या तो उसको डिलीट कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं। तो अब मैंने 2 किया ना, अब मैं इसको एक कर देता हूँ मर्ज, क्योंकि एक ही आगे जा रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल और फ्रंट स्लैश से इसको कमेंट कर दिया और ये 2 इकट्ठे हो जाएंगे। इसको मैं करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। देखा आपने, ये कॉल स्पैन इस तरह से काम करता है कि आप चाहें तो इस तरह इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो तीसरी रो है ना, चले दूसरी रो लगा लें, ये अहमद वाली, इसमें फिजिक्स और कंप्यूटर का इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं अहमद वाली रो ढूंढूंगा। अहमद वाली रो कौन सी है, ये देखें, ये फरासत वाली रो है, ये वाली जो रो है ये अहमद वाली है। अहमद में मैं क्या चाह रहा हूँ, ये फिजिक्स और कंप्यूटर का इकट्ठा हो जाए, यानी यहाँ पर कुछ और लिखा आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, फिजिक्स में लगाऊंगा कॉल स्पैन लगाया, और उसके बाद यहाँ पर कौन 2 करना चाह रहा हूँ ना, एक बजाते खुद ऐड होगा और एक ये, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ कॉल स्पैन 2 का। और क्या करूँगा, अगर मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा तो क्या होगा, ये बायो वाला आगे को खिसक जाएगा, यानी जिस तरह एक बॉक्स एक्स्ट्रा नहीं हो जाता था। तो जो भी आपने मर्ज करना है, आपने उससे जितने भी मर्ज किए हैं ना, जितनी नंबरिंग दी है, उतने कॉलम्स आपने आगे मर्ज कर देने। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको क्या किया सेव। तो अब देखते हैं कि क्या फ़र्क आएगा, ये अहमद वाले में ये कंबाइन हो जाता है। तो रिफ्रेश करता हूँ तो देखें, ठीक है, अब ये मर्ज हो गया। इसी तरह आप कोई भी कॉलम चाहे ये पहले 2 कर लें या ये 2 कर लें, आप कोई भी मर्ज कर सकते हैं। ये तो हो गया कॉलम मर्ज। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि रोज मर्ज हो, ठीक है, जिस तरह ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इनका ये बॉक्स बने हुए हैं, मैं चाहता हूं ये पहले 3 रोज का ये जो बॉक्स है ना, ये इकट्ठा हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। ये क्या है, अब रो कौन सी है, अब रो 3 करना चाह रहा हूं ना, मैं चाहता हूं 3 रोज 3 है, लेकिन कॉलम कौन सा है उनका, तीनों रोज का पहला कॉलम है। ठीक है, जब मैंने यूज किया था रोज में, रो एक ही थी, उनका कौन सा कॉलम था, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह। ठीक है, तो जो टैग यूज किया था वो किसमें किया था, वो मैंने कॉलम वाले टैग में यूज किया था। अब क्या हो रहा है कि हम यूज करेंगे एडिट, क्या कंबाइन क्या करना चाह रहे हैं, रो को, यानी ये वाली इस रो का बॉक्स, लेकिन कंबाइन होगा क्या, पहला कॉलम। इस रो का भी पहला कॉलम में ऐसा आ रहा है, दूसरी रो का पहला कॉलम क्या है, 2, इसका तीसरी रो का कौन सा है, पहला कॉलम SR। ठीक है, तो ये अब हम कॉलम्स में ऐड करेंगे। पहले हमने TD में ऐड किया था, TD में एडिटिंग की, मतलब TD में टैग यूज किया। अब हम यूज करेंगे किसमें, अब हम यूज करेंगे पहले कॉलम में। क्यों, क्योंकि पहला कॉलम ही रो को कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहली T हेड में कौन सा कंबाइन करना चाह रहे हैं हम, ये SR हैशटैग सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर, ये तीनों सेल्स को मैं इस तरह मर्ज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गए कॉलम मर्ज। अब हम करेंगे रोज मर्ज। तो रोज मर्ज करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, यहां से स्टार्ट करना है, जहां से आपने मर्ज करना स्टार्ट करना है, उसमें एट्रीब्यूट यूज करते हैं। पहले हमने कौन सा यूज किया था, कॉल स्पैन, लेकिन रोज मर्ज करने के लिए यूज होता है रो स्पैन का टैग। ओके, तो सिंपल क्या लिखूंगा, रो और स्पैन का आ गया ऑप्शन। जितने कॉलम्स करना चाह रहे हैं, कितने करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं 3 करेंगे। ओके,
तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 3, इसको करता हूँ सेव। तो अब देखते हैं कि क्या फर्क आया, क्या फर्क आया। करता हूँ रिफ्रेश, तो देखेंगे यहाँ पर ये जो यहाँ पर टैग यूज किया ना इसके अंदर मैंने, तो ये इतना रो किया। अगर मैं यहाँ पर कॉलम करता तो इस तरफ को मर्ज कर देता, अगर मैं यहाँ पर रो स्पैन यूज करता हूँ तो वो रो को कंबाइन करेगा। तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ से नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसको मैं करता हूँ एक बार रो स्पैन 3, और चलिए मैं ना इसको नीचे वाले में अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, दूसरी तीसरी और चौथी रो में करके दिखाता हूँ। इसमें करके देखते हैं, TD2 में चलेंगे। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो ये हो गया इसमें असर। इसमें दोबारा मैं करके देखता हूँ, देखते हैं उसमें क्यों नहीं हुआ ये। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ पर करता हूँ दोबारा से पेस्ट। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव और रिफ्रेश करता हूँ, तो नहीं, ये टी हेड में नहीं काम करा। ये जो कोल स्पैन है ना, ये कोल स्पैन इसमें काम कर जाता है। इसमें किसमें, इसमें जो होता है नहीं है पहला हेडर रो के कॉलम्स में तो ये एक्सपैंड कर देता है, लेकिन हेडर रो का जो जो पहला है ना बॉक्स, इसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। ये जो आप नीचे वाले होते हैं ना, ये वाले, इसको आप इसकी रोज को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रोज को, ये दूसरी रो, ये तीसरी, ये चौथी, इसको कंबाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहला बॉक्स फिक्स है, इसमें ये काम नहीं करेगा। इसलिए मैं फिर से वही कंट्रोल-C, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, ठीक है। और किसमें यूज करूंगा, फरासत वाली सेकंड रो का यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर यूज किया ना ये 2 वाली में, फरासत वाली में, यहाँ पर मैंने रो स्पैन 3 यूज किया है। तो ये वाली रो, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स कंबाइन हो जाएगा। सेव कर दिया, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखा आपने, मैंने रो स्पैन 3 लगाया तो क्या हुआ, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, तीनों को इसने कंबाइन कर लिया। लेकिन हुआ क्या, तरतीब बिगड़ गई। क्या बिगड़ी, ये जो यहाँ जो SR के टैग थे उसने इस तरफ खिसका दिए, इस तरफ, और इसकी वजह से ये सारा फॉर्मेट खराब हो गया। ये बायो वाला इसके नीचे था, ये बायो वाला इस तरफ खिसक गया। क्यों? क्योंकि जिस तरह हमने कोल स्पैन में जब कोई कॉलम मर्ज करने हैं तो उससे अगले कॉलम्स को हमने कमेंट करते हैं ताकि वो खत्म हो जाए, या डिलीट कर दें या कमेंट कर दें। इसी तरह हमने ये मर्ज तो कर दिए, लेकिन उससे जो अगले 2 सेल्स थे उसकी पहले उनके SR को उनको हमने कमेंट नहीं किया था, हम अब उसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पर ये इसमें ये 2 वाले में रो स्पैन यूज किया, जिसने क्या किया, ये अगली रो के पहले कॉलम को, अगली रो के पहले एलिमेंट को, इसको, ठीक है, इसको उसने मर्ज किया और इसको मर्ज किया। लेकिन क्या हुआ कि वो फॉर्मेट खराब हो गया, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं और अगली रो के इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो अब देखते हैं क्या फर्क आता है। इसको मैंने जैसे ही सेव किया, देखा फॉर्मेट सही हो गया। जो SR यहाँ पर इस तरफ खिसक गए थे और बायो आगे को खिसक गया था, अब वो वापस आ चुके हैं क्योंकि हमने कमेंट कर दिया। ओके, तो आपको समझ आ गई। जब आपने कोल स्पैन यूज करना है तो आपने कॉलम्स में यूज करना है और उससे अगले कॉलम्स को आपने कमेंट कर देना है ताकि फॉर्मेट खराब ना हो। लेकिन जब आपने रो कंबाइन करनी है तो आप उसके पहली रो में या जोन सी भी रो में, जरूरी नहीं है कि मैं उसी रो को ही कंबाइन करूं। मैं मिसाल के तौर पर चाह रहा हूं कि ये जो बायो वाली है ना, चलिए मैं ये लास्ट दिखा देता हूं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करते हैं। अब ये पहले मैं तो अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूं ये बायो वाले, ये वाली जो है, ये वाले ये हो जाए। तो क्या करूंगा, मैं बायो वाले में जाकर यहाँ पर रो स्पैन लगाऊंगा। 3 करना चाह रहा हूँ ना, चलिए मैं 5 ही कर देता हूँ। पांचों के पांचों का एक ही मैं चाहता हूँ ये रो मर्ज हो जाएगी, ये वाली रो। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ मर्ज कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बायो वाला पहले ढूंढें। सबसे पहला बायो का यूज हो रहा है, ये यहाँ पर फरासत वाली रो में लास्ट पर बायो यूज हो रहा है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ रो स्पैन। ओके, रो स्पैन क्या 5 बॉक्सेस हैं तो मैं लगाऊंगा 5। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो रिफ्रेश किया, देखा ये क्रिएट हो गया, लेकिन क्या किया हमने, इनको कमेंट नहीं किया था। बाकी जितने भी बायो है ना, उन सबको आपने कमेंट कर देना। मिसाल के तौर पर ये 3rd रो के इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसको भी कंट्रोल और फ्रंट स्लैश से कर रहा हूँ। ये याद रखना है आपने, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि आपको याद रहे। लेकिन वैसे आप किसी कोड को आप चाह रहे हैं कि दोबारा यूज करना चाह रहे हैं तो उसको दोबारा अनकमेंट कर सकते हैं। दोबारा कंट्रोल दबाएं, दोबारा अनकमेंट हो जाएगा, फिर कमेंट हो जाएगा। तो इसको मैं कर सकता हूँ। आप डिलीट भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कमेंट वाला ऑप्शन अच्छा है ताकि आप बार बार यूज कर सकें, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ये इन तमाम बॉक्सेस को कमेंट कर दिया। इसको मैं रिफ्रेश करता तो अब देखिए क्या हुआ। अब ये क्या हुआ कि इसने सारा कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कॉलम्स को इस तरह
इस तरह ये कॉलम्स को कॉल स्पैन, और इस तरह ये रो स्पैन, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी, ये चौथी, इस सबको उसने कंबाइन कर दिया। तो ये था कॉल स्पैन और रो स्पैन। और आपको मैंने बॉर्डर कलर ऐड करना सिखाया, अलाइनमेंट करना सिखाई, और क्या करना सिखाया, और इसकी अलाइनमेंट, ये जो डाटा था इसकी अलाइनमेंट, और कॉलम्स और रोज को ज्वाइन करना सिखा दिया। आई होप कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। टेबल हमने इतना ही पढ़ना था, बाकी इसकी डिटेल्स अगले लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई नई चीज रह गई होगी तो। ओके, तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीरीनो, अल्लाह हाफिज।